तो हेलो एवरीवन। सो हम लोग एनाटॉमी में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शोल्डर जॉइंट के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे एल्बो जॉइंट के बारे में। सो एल्बो जॉइंट हिंग टाइप ऑफ जॉइंट है। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट है पहले नंबर पे। साइनोवियल फ्लूइड इसमें भी होता है और ये हिंग टाइप है। हिंग टाइप जॉइंट यानी बाईएक्सियल, यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल और पॉलीएक्सियल। हिंग टाइप जॉइंट की क्या है? बाईएक्सियल जॉइंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन से बोन्स पार्ट्स लेते हैं वो क्या है? देखिए, ह्यूमरस है नंबर वन। नंबर टू है अल्ना है और रेडियस। ये तीनों बोन के एंड्स पार्टिसिपेट करते हैं जॉइंट बनाने में। ठीक है, अब ह्यूमरस से कौन सी चीजें हैं और अल्ना से कौन सी चीजें, आइए देखते हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस में आपका कैपिटुलम होगा, ट्रोक्लिया होगा, ठीक है, रेडियल फोसा होगा और कोरोनॉइड फोसा होगा। ठीक है, और एपिकंडाइल कैपिटलम ट्रोक्लिया मैंने बताया था। ठीक है, और ओलेक्रानॉन फोसा, ये तीन फोसा इंपॉर्टेंट है। ओलेक्रानॉन फोसा, ओलेक्रानॉन फोसा। और ह्यूमरस में, ह्यूमरस में देखिए, ह्यूमरस, सॉरी, अल्ना, अल्ना में रेडियल नॉच होगा, कोरोनॉइड नॉच होगा या कोरोनॉइड प्रोसेस होगा, रेडियल नॉच या रेडियल प्रोसेस, और है ओलेक्रानॉन प्रोसेस। तो ये तीन चीजें अल्ना के होंगे, तीन चीजें ह्यूमरस के होंगे और रेडियस के जो है हेड हो। तो ये छह सात चीजें मिलके क्या है आपका एल्बो जॉइंट बनेगा। आइए देखते हैं इमेज में। ये देखें, कैपिटलम मैंने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटलम ये है आपका अल्ना, ह्यूमरस का है। किसका है? ये ह्यूमरस का, ह्यूमरस का है। और ट्रोक्लिया है। ठीक है, ये हेड ऑफ रेडियस है। देखिए, ट्रोक्लियर नॉच, ट्रोक्लियर नॉच, रेडियल नॉच और ओलेक्रानॉन प्रोसेस। ट्रोक्लियर नॉच, रेडियल प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन प्रोसेस, ये इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। देखिए, और इजी यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, ये ह्यूमरस बोन है, ये कैपिटिलम है। ये क्या है आपका? कैपिटिलम। ये है ट्रोक्लिया। ठीक है, और ये रेडियल हेड। कैपिटिलम में जाके रेडियल हेड जमागा और अल्ना का ये ट्रोक्लिया यहाँ पे होगा। पीछे ओलेक्रोनॉन प्रोसेस होगा और रेडियल नॉच होगा। यहाँ देखिए, ओलिक्रोनॉन आके ऐसा जमा हो गया, इसका पीठ है। आप अगर हाथ लगाएंगे, ये ओलिक्रोनॉन है, ओलिक्रोनॉन है। ये आके जमा हो किस पे? जो ह्यूमरस बोन का ओलिक्रोनॉन फोसा है। ठीक है, ये कैपिटलम है, कोरोनॉइड है, कोरोनॉइड फोसा है। इस पे आके ये रेडियल नॉच जो है, रेडियल हेड जो है, ये आके इस पे फिक्स होगा। ठीक है, ओलिक्रोनॉन। और एक इमेज में देख सकते हैं आप और अच्छे से, बस यहाँ पे। ठीक है, ये तीन इमेज में हमने समझा। तो यहाँ पर देखिए कितने कितने नेम्स इंपॉर्टेंट मैंने बताया था। रेडियल फोसा,
रेडियल फोसा है। रेडियल फोसा में रेडियल हेड आके जमा हो गया। कोरोनॉइड फोसा में कोरोनॉइड प्रोसेस आके जमा हो गया। ओलिक्रोनॉन फोसा में ओलिक्रोनॉन नॉच या ओलिक्रोनॉन प्रोसेस आके जमा हो। ठीक है, सॉरी, रेडियल नॉच कुछ नहीं रहता, रेडियल हेड होता है। तो ये छह चीज है। ठीक है, ये छह चीजों से क्या बन गया आपका? जॉइंट बन गया। अब ये जॉइंट तो बन गया, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए इसमें। अब होना चाहिए, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल जॉइंट है, इसके अंदर के आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, जो हमने इसलिए पहले पढ़ा था। आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, और लिगामेंट्स, और टेंडॉन्स। ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये एक तरह का लिगामेंट है, ये भी इसको बोलेंगे कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट ये भी जोड़ रहा है बोन टू बोन। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं लिगामेंट्स में, सेकंड नंबर है अल्ना कोलैटरल लिगामेंट, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, एन्युलर लिगामेंट। ये क्या है? अल्नार कोलैटरल लिगामेंट, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, उसके बाद एन्युलर लिगामेंट। तो आइए देखते हैं इमेज के जरिए से हम लोग कहाँ कहाँ पर है। देखिए, ये टेंडन आ रहा, देखिए टेंडन भी जरूरी है। ये आके आपके रेडियल बोन पे इंसर्ट हो रहा। ठीक है, ये एन्युलर लिगामेंट, ये है एन्युलर लिगामेंट। देखिए दोनों को ऊपर से जोड़ रहा है। ठीक है, दोनों को ऊपर से जोड़ रहा है। और ये देखिए आपका एंटीरियर बैंड, पोस्टीरियर बैंड। ठीक है, फिर बीच में इंटरमीडिएट बैंड। ये तीनों मिलके अल्नार कोलैटरल लिगामेंट बना रहा है। तो ये बन गए थे अल्नार कोलैटरल लिगामेंट, ये एन्युलर लिगामेंट। तो उस तरफ होगा रेडियल लिगामेंट, उस तरफ होगा रेडियल, रेडियल के साइड होगा रेडियल लिगामेंट, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। इस इमेज में कहीं भी नहीं दिखा रहा आपको। ठीक है, उस तरफ होगा। तो वो भी इसी तरह होगा, तीनों साइड लैटरल, एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर की तरह मिलके मीडियल और मीडियल एपिकॉन लैटरल एपिकॉन्डल और हेड ऑफ द रेडियस को मिलाएगा। एपिकॉन्डाइल हमने देखा था ना अभी, ये देखिए एपिकॉन्डल यहाँ पर, इसको और ये हेड को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएगा। ये है आपका रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। ये था अल्नार कोलैटरल लिगामेंट। एंटीरियर आ रहा, इंटरमीडिएट आ रहा हो, पोस्टीरियर, तीनों साइड यहाँ पे भी एंटीरियर होगा, इंटरमीडिएट होगा, पोस्टीरियर होगा। और ये आपका कार्टिलेज या कैप्सुलर लिगामेंट है, और एन्युलर लिगामेंट। तो चार लिगामेंट्स हैं यहाँ पर टोटल, बोन टू बोन जोड़ने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आइए देखते हैं मजल्स। मजल्स कौन से देखने को मिलेंगे? अब मजल्स चारों तरफ रहेंगे, एंटीरियर रहेंगे, पोस्टीरियर रहेंगे, मीडियल रहेंगे, और लैटरल रहेंगे। पहले एंटीरियर की बात करते हैं। एंटीरियर में आपको ब्रेकियालिस दिखेगा ऊपर से, और मीडियन नर्व भी दिखेगी, और टेंडन ऑफ बाइसेप्स मैंने बताया था भी, टेंडन, टेंडन ऑफ बाइसेप्स का टेंडन, और ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, ये चारों दिखेंगे एंटीरियर। पोस्टीरियर में क्या रहेगा देखिए, ट्राइसेप्स रहेगा, और एंकोनियस मसल होगा। और मीडियल में क्या होगा? कॉमन फ्लेक्सर अल्नार नर्व, मीडियल साइड, मीडियल साइड। और लैटरल आपको एक्सटेंसर्स मसल दिखेंगे, सुपाइनेटर, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, ये मसल्स दिखेंगे आपको लैटरल साइड में। तो ऑलरेडी हमने ये सब चीजें पढ़ा डिटेल में। आइए देखते हैं इमेज के जरिए से। देखिए एक्सटेंसर मसल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स आ गया,
फिर यहाँ पर ही एंकोनियस होगा, सामने ऊपर बाइसेप्स होगा। ठीक है, फिर उधर साइड आपको कॉमन फ्लेक्सर अल्नार नर्व देखने को मिलेंगे। ये लैटरल साइड दिख रहा है। और इसका ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है? इसका ब्लड सप्लाई कर रहा है ब्रेकियल आर्टरी, अल्नार आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी। यहाँ पर जो गुच्छा बनाएंगे लोग, इसको बोलेंगे एनास्टोमोसिस। तो क्या बोलेंगे? एनास्टोमोसिस बोलेंगे इसको। इसको एनास्टोमोसिस मोसिस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आप जब मोड़ेंगे तो होगा क्या, जब न जब आर्टरी से वो भी ब्लॉक हो जाएंगे, सप्लाई बंद हो जाएगा। तो ये चीज से बचाने के लिए इसके लिए अल्टरनेट पाथवे रखा गया, ताकि आप मूवमेंट हो या ना हो, सप्लाई बराबर बोन को मिलती रहे। ठीक है। तो मोस्टली ऑल द जॉइंट्स हमने, शोल्डर जॉइंट देखा, वहां पे भी एनास्टोमोसिस है। एल्बो जॉइंट पे भी होगा, आपके रिस्ट जॉइंट पे होगा, नी जॉइंट, पेल्विक जॉइंट। हाँ हाँ, आपकी मेन मेन जॉइंट्स में क्या है, ये देखने को मिलेगा। नर्व सप्लाई कौन है इसका? देख सकते हैं आप नर्व सप्लाई यहाँ पर। देखिए, रेडियल नर्व है, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व है, मीडियन नर्व है, अल्नार नर्व। नहीं, मोस्टली रेडियल, मस्कुलर क्यूटेनियस, मीडियन और अल्नार नर्व, ये सब यहाँ पर बोन को सप्लाई, एल्बो जॉइंट को सप्लाई कर रहे हैं। अब मूवमेंट देखिए, यहाँ पर चार तरीके के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन, हाथ फैला रहे। उसके बाद है आपका फ्लेक्शन, मोड़ रहे। उसके बाद हाथ ऐसा रख के आप यूं करिए, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन। तो ये क्या है? ये भी मूवमेंट है, न्यूट्रल। ठीक है, मसल्स, इसके लिए बाइसेप्स ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस, मसल्स फ्रॉम मेडियल एपिकॉन्डाइल, ट्राइसेप्स, एंकोनियस, कॉमन एक्सटेंशन। ये सब मसल्स क्या है, काम करेंगे फ्लेक्शन के लिए। तो जो भी मसल्स आपके आर्म में है वो काम करेंगे। बाइसेप्स है, ब्रैकियालिस है, ब्रेकियोरेडियालिस है फ्लेक्शन के लिए। एक्सटेंशन के लिए नीचे क्या है, ट्राइसेप्स है, एंकोनियस है, बस सिंपल। ऑलरेडी हमने ये सब देखा। अब सुपाइनेशन और प्रोनेशन के लिए, सुपाइनेशन के लिए इसके मसल्स अलग, सुपाइनेशन के लिए इसके मसल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये सुपाइनेशन और प्रोनेशन वाले मसल्स हैं। कौन से हैं? प्रोनेटर क्वाड्रेटिस, ये मसल्स कौन से हैं? ये सुपाइनेशन के लिए। प्रोनेशन के लिए कौन है? प्रोनेटर क्वाड्रालिस। ठीक है। और सुपाइनेशन के लिए बाइसेप्स ब्रेकिया, बाइसेप्स ब्रेकिया। तो ये दो मसल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सुपाइनेशन और प्रोनेशन। तो ये था आज का लेक्चर एल्बो जॉइंट के बारे में। नेक्स्ट आने वाले क्लास में हम लोग ब्रेकियल आर्टरी के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारा अपर लिम्ब का क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।